सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। याद रखो, हीलिंग और डिलीवरेंस चर्च का एवरी संडे हर मीटिंग का ये एक हिस्सा है। एक विश्वासियों को चीज समझनी, और एक मैं घोषणा करूंगा अभी कि चंगियाई और छुटकारा ये हर मीटिंग का ओके। ये लोग जा सकते हैं अपने स्थानों में, वचन सुनने के पहले अपने स्थानों में ये पहुंच जाए। चंगियाई और छुटकारा, यीशु ने क्या कहा था? जाओ सुसमाचार प्रचार करो। उससे पहले बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। क्योंकि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कारों को ना देखेंगे, मेरी सामर्थ को प्रकट होते हुए ना देखेंगे, लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे। ये तो चर्च को आदत बना लेनी है। समझ पा रहे हैं कि हर मीटिंग में चंगियाई और छुटकारे की गवाहियां लेने की, और इसको एंजॉय करने की, और प्रभु की महिमा करने की। समझ पाए एक बात? क्योंकि प्रभु का ये मेन हिस्सा है सुसमाचार का अंग। उसने कहा चेलों को जाओ, लिखे पे चले गए, सुसमाचार प्रचार किया। प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के साथ अपने जी उठने की गवाही देता रहा। मतलब वो एक्साइटेड रहता है कि आप प्रीच करें, आप प्रार्थना करें लोगों के लिए विश्वास की, और वो चमत्कारों को उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रकट करें। एक और बात कि परमेश्वर खुद चाहता है कि वो आपको चंगा करे और छुटकारा दे। उसकी ये एक चाहिए, उसका शौक है ये कि वो अपने लोगों को चंगा करे। और अगर एक व्यक्ति विश्वास, शक और अविश्वास के कारण इस चंगाई को रोकता है, तो परमेश्वर उसके लिए प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर ये खुद चाहता है कि आप चंगाई और छुटकारे को ग्रहण करें। ये उसका मन है। अपने स्थानों पर बैठ जाओ और कहो, प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। इस वचन के द्वारा मुझे आशीषित करें और मुझ पर दया करें। आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर इसी रीति से होती रहे। सब बोले आमेन, 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 हालेलुया। तो एक प्रेजेंस में, पावरफुल प्रेजेंस में आप इस बात को आज सीख लो कि चंगाई और छुटकारा हर मीटिंग में। तो आज से हर मीटिंग हीलिंग और डिलीवरेंस संडे होगा, हीलिंग और डिलीवरेंस वेडनेसडे होगा। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। कितने समय तक हम ये सेम नाम रखेंगे? क्योंकि परमेश्वर कई वक्त आपको लगातार आपके जीवन में चंगाई और छुटकारे को करने के बाद आपको उसे बनाए रखने के लिए सिखाता है, आपको और बातें सिखाता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पर जब तक प्रभु हमें नया वर्ड नहीं देता, तो जो आज परमेश्वर की ओर से हम घोषणा कर रहे हैं कि हर संडे, हर वेडनेसडे, हर जो बाहर मीटिंग होगी, तो उसका लिखने की जरूरत, लिखा होगा, पर आपको ये समझना उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर मीटिंग का ये हिस्सा रहेगा ही रहेगा। सब बोले आमेन। तो आपको बीमारों को लाना है, दुष्ट आत्मा से, पाप से जकड़े हुओं को लाना है, नशे और व्यभिचार से, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा। यह आपका काम है कि वो छुटकारा पाए शैतान से, और प्रभु का सुसमाचार उन्हें जीवन दे। हालेलुया। और वो विश्वास करे उस महिमा को देखकर। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर आपके सामने एक शर्त रखता है। अगर आप उन शर्तों को पूरा करें तो वो आपको चंगाई देने की प्रतिज्ञा करता है। तो कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो बाइबल में दी गई? तो मैं आपको लगातार
चंगाई के बारे में, चंगाई और छुटकारे के बारे में लगातार कुछ प्रीच का हिस्सा भी रहेगा, क्योंकि अगर आप चंगाई और छुटकारे में नहीं चल रहे तो बाकी हिस्सों में बढ़ोतरी करने में आपको मुश्किल आएगी। एक बीमार व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, बाइबल नहीं पढ़ सकता, सुसमाचार नहीं सुना सकता, कमाई करके प्रभु के राज्य में बो नहीं सकता। एक दुष्ट आत्मा, एक बंधन के नीचे व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंधन उसे रोकता रहेगा, बार बार पाप में गिराता रहेगा। वो कमी कमजोरी उसे बार बार दोषी ठहराती रहेगी और वो अधिकार से सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए चंगाई और छुटकारा बार बार कलीसिया में होना और कलीसिया को चंगाई और छुटकारे में बना के रखना, जैसे प्रभु भोज दिया गया, आज तेल से प्रेयर की गई, 3 तारीख को व्हाइट गारमेंट्स में जैसे तेल से अभिषेक करके कलीसिया के लिए फिर से प्रेयर होने वाली, तो यह चिन्ह है कि चंगाई और छुटकारा कलीसिया में बना रहना जरूरी है। हालेलुया। तो इसीलिए तो आज चंगाई के लिए क्या वचन है, और चंगाई परमेश्वर की कुछ शर्तें हैं वचन में। आज मैं शर्तों को पूरा करने से चंगाई को प्राप्त करना सिखाऊंगा। तो अलग अलग टॉपिक रहेंगे, हीलिंग के, डिलीवरेंस के, कंटिन्यू मीटिंग्स में। तो शर्तों को पूरा करके चंगाई प्राप्त करना और रोग रहित जीवन प्राप्त करना, क्योंकि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, एक तो उसने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, एक ऐसी प्रतिज्ञा की है कि तुम कोई दुख, कोई बीमारी, कोई रोग तेरे जीवन का हिस्सा ना होगा, तुम रोग रहित रहोगे, तुम बीमारी रहित रहोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने ये वायदा आपके साथ किया हुआ है। तो आज का वचन कि उन वचनों की शर्तों को पूरा करने से आप चंगाई को प्राप्त करेंगे और एक रोग रहित जीवन, एक छुटकारा पाए हुए जीवन में आप चलेंगे। परमेश्वर इसका वायदा करता है। तो कौन सी ऐसी शर्तें, जिस वचनों को परमेश्वर ने, जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने एक शर्त के रूप में आपके सामने दिया। अब शर्त का मतलब क्या है? जैसे आप डील करते किसी के साथ, शर्त लगाते हैं, ओके तुझे ऐसा करना होगा, अगर मैं शर्त जीता तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा, अगर मैं जीता तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा। नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं सही नहीं, शर्त लगा लेते, देखते हैं कौन सही है। आप फैसला करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, और दूसरा अपनी बात को रखता है। दूसरा कहता है अगर तुम मेरी इस बात को मानो तो मैं तुम्हारी इस बात को मानूंगा, मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए। इसे बोलते शर्त। तो आज का टॉपिक क्या है? तो शर्त पॉइंट में सिखा चुका हूं। तो आज का सरमन का टॉपिक आपके सामने रहेगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा। इन वचनों का मनन और घोषणा करने से आप चंगाई पाएंगे और रोग रहित जीवन जिएंगे। अगर मैंने कलीसिया को प्रभु भोज दिया, इससे पहले जो एतवार निकले हैं, रोग रहित कलीसिया, तो रोग रहित कलीसिया बनी रहने के लिए मुझे आपको वचन देना कलीसिया को जरूरी है। बार बार तेल मलना जरूरी है, बार बार प्रभु भोज में लेके जाना जरूरी है, बार बार रोग रहित बने रहने के लिए उन शर्तों को याद दिलाना कलीसिया के लिए जरूरी है। बोलो हालेलुया। तो इन वचनों को, एक तो जहां पर मनन लिखा है, जहां इसे मानना आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में। इन वचनों को मानने और घोषणा करने से, ठीक है, मानने आपको लिखना है। इन वचनों को मानने से मतलब इन वचनों की आज्ञाकारी करने से, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने से, इन वचनों को पूरा करने से, इन वचनों पर अमल करने से, इसे बोलते हैं वचन को मानना। पहले तो अमल करना, मानना, उस पर चलना, फिर क्या करना? उस वचन की घोषणा करना अधिकार के साथ, विश्वास के साथ, फिर उस वचनों के अनुसार विश्वास की घोषणा करना। और आज केवल आप प्रीच नहीं सीखेंगे, आप हर वचन के साथ घोषणा करेंगे। जैसे मैंने चंडीगढ़ में लास्ट मीटिंग में, मोहाली मीटिंग में चंगाई की घोषणा करवाई थी। तो आज हम उस शर्त के अनुसार
इन वचनों की घोषणा करेंगे कि प्रभु तूने ये शर्त की है, अपनी शर्त को, डील को पूरा करें। मैंने ये कर दिया है, मैं इसे कर रहा हूं, आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। मैं ये घोषणा करता हूं, मैंने ये किया, इस कारण ये प्रतिज्ञा मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है। ऐसे आज आप घोषणा करेंगे। तैयार हो चर्च? सभी तैयार है? पीछे तैयार है? पीछे तैयार है? पीछे, ओ पीछे। तो सुनेंगे इन वचनों को, पढ़ेंगे। पहला वचन, पहली शर्त आपके सामने कौन सी रखता है प्रभु? वचन साहित्य से नहीं शुरू कर सकते हम, क्योंकि पहला वचन और है हमारे पास। निर्गमन की किताब, ओके, सेकंड पे कर लेंगे उसे। पढ़ेंगे पहला वचन, ओके, निर्गमन से शुरू करेंगे हम, उसकी 15 की 26। निर्गमन, उत्पत्ति के बाद आता है निर्गमन, उसका 15 की 26 आयत। तो शर्त क्या है परमेश्वर की? कि वो तुझे चंगा करे और रोग रहित जीवन दे और तुम उसमें बने रहो, चलते रहो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, पहले मैं पढ़ दूंगा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। जहां उसने जो कहा मैं तुम्हारा, ओके, अब इसे एक्सप्लेन करेंगे पहले वचन को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, इसका मतलब जब वचन प्रचार किया जा रहा है आपको पूरा तन पूरा मन, मतलब आप ये नहीं कह सकते मेरे तन, मेरा शरीर में, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, मैं वचन नहीं, ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मुझे भूख लग रही है फास्टिंग के कारण, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। पूरा प्राण, पूरा तन, पूरे मन से, शरीर को भी आप शरीर का विरोध करते हुए, मतलब अपना मन लगाना। अगर पूरे मन से सुने, तन मन से सुने, इसका मतलब परमेश्वर ने रात मुझसे बात की कि कई लोग इसलिए चंगे नहीं होते क्योंकि वो वचन की आज्ञा पालन नहीं करते, और आज्ञा पालन, आज्ञाकारी वचन को ना मानने के कारण वो चंगे नहीं होते। और आज से तुझे इन्हें सिखाना है आज्ञाकारी करना। चाहे मैं आप पर हाथ रखी जाऊं हीलिंग सेशन में आके, चाहे आपके बीच में आके गुजरी जाऊं आत्मा से वचन पाके, पर अगर आप किसी वचन की अनाज्ञाकारी करते हैं, कोई वचन को तोड़ रहे हैं बार बार जानबूझकर, और फिर एक नकली दीनता प्रभु के सामने दिखा रहे हैं, हो प्रभु छू ले, दया कर दे मुझे, छू ले छू ले छू ले, और एक आंसू बहा रहे हैं, तो परमेश्वर को वो इंप्रेस नहीं कर सकते, वो दीनता। इसलिए कई लोगों ने वचन नहीं फॉलो करते होते हैं। मान लो जब डॉक्टर दवाई देता है तो वो क्या देता है, शर्त रखता है, ये मेडिसिन ले, इन चीजों से परहेज करना है, तली चीज नहीं खानी, बाहर वाली चीजें नहीं खानी, खट्टी चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी, ज्यादा मिर्ची नहीं खानी। समझ पा रहे हैं? कल मुझे फिर दिखाना है, फिर 2 दिन बाद दिखाना है, फिर 5 दिन बाद दिखाना है। समझ पा रहे हैं? एक शर्त देता है, एक नियम रखता है आपके सामने, एक रूल रखता है। बाद में ये ना कहना कि तूने परहेज किया नहीं, दवाई मेरी चंगी ना कर पाई, इसलिए मेरी दवाई तो ही काम करेगी अगर तुम मेरी शर्त को मानोगे। सेम इसी रीति से परमेश्वर डॉक्टर से पहले ही ये वचन दे चुका है कि अगर तुम मेरे आज्ञा को मानोगे, जो तुम्हारी मेडिसिन है, तो ही मैं तुझे तेरे जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाऊंगा, अगर तुम मेरी शर्त को मानोगे। तो अगर पहली शर्त यह है कि तुम मेरा वचन तन मन से सुने, और कोई व्यक्ति वचन के समय पर ध्यान ना दे, पीछे इमरजेंसी सेशन में हो तो लेटा सो रहा हो, बैठे हो तो नींद आ रही है,
मन इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। तो जब वही वचन बोला जाता है चंगे हो जाओ, तो वो वचन उनकी लाइफ में काम नहीं कर पाता। सब अच्छे क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि लोग परमेश्वर की शर्त को नहीं मानते। सब डॉक्टर की सेम मेडिसिन डॉक्टर 5 लोगों को दे रहा है, एक ने पालन किया डॉक्टर की शर्तों का, एक ने नहीं किया। एक ने रेस्ट नहीं की मेडिसिन खा के, एक काम करता रहा, घूमता रहा, खेलता रहा, रेस्ट नहीं की। एक ने रेस्ट की, एक ने उससे फॉलो किया, परहेज किया, बार बार डॉक्टर के पास गया। बार बार जाने का क्या फायदा हुआ? इसी तरह आपको बार बार चर्च आना जरूरी होता है, ताकि आप समझ सके क्या कमी है मुझ में कि प्रभु मुझे चंगाई नहीं मिल रही। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, आपको यह बात जाननी है। परमेश्वर ये नहीं काले को चंगा नहीं करेगा, गोरे को चंगा करेगा, पतले को चंगा करेगा, मोटे को नहीं चंगा करेगा। जो चर्च में 10 साल का बंदा है उसको चंगा करेगा, जो पहली बार आया उसको चंगा नहीं करेगा। परमेश्वर नहीं, विश्वास एक नियम है। मतलब जो विश्वास करेगा वो उन सबके लिए काम करेगा, एक सा काम करेगा।